हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि बच्चा खाना नहीं खाता तो हम क्या करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा मैटर है। क्योंकि देखिए, जब ये तो हम सब जानते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में मदर्स की यही प्रायोरिटी होती है कि बच्चे को बस सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया है तो हम क्या नई नई चीजें, वैरायटी उनको ऑफर करें जिससे कि बच्चा अच्छे से खा पाए। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी कोशिशें करने के बाद में भी बच्चा खाना नहीं खाता। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिरकार बच्चा खाना क्यों नहीं खाता है। अगर मैं बात करूं कुछ बेसिक कारणों की, तो मान लीजिए कि आपने जस्ट अभी बच्चे को कुछ आपने दूध पिला दिया है या ब्रेस्ट फीड करवा दिया है, या फिर आपने मान लीजिए उसको पानी पिला दिया है और सडनली आप बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रही हैं, तो उस टाइम पे भी बच्चा खाना नहीं खाएगा। क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ और वो काफी छोटा बच्चा है, तो उसका पेट ऑलरेडी अगर भरा होगा तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूं दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है कि हो सकता है जो चीज आप उसे ऑफर कर रही हो वो बच्चे को नहीं पसंद आ रही हो और फिर भी आप उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही हो, तो उस केस में भी क्या होगा कि बच्चा खाना नहीं पसंद करेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज सामने निकल कर आती है, वो ये है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों की टीथिंग प्रोसेस होती है और उस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, काफी इरिटेटिंग हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये एज अ मदर हमें समझने की जरूरत है कि उस बच्चों की उस सिचुएशन में हम उनकी प्रॉब्लम को समझे। और अगर बच्चा मान लीजिए खाना नहीं खा रहा है तो उस केस में हम बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें और इस चीज को समझे कि अब वो थोड़ा परेशानी में है, तो कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करे और कुछ इस तरीके से बच्चे को फूड ऑफर करे कि वो बच्चा खाने में इंटरेस्ट ले और उस चीज को फिर वो खाए। एक चीज और निकल के आती है कि हो सकता है कि आप जिस टाइम पे बच्चे को खाना खिला रहे हो वो टाइम बिल्कुल सही नहीं हो। एक बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं, सबकी देखिए डिफरेंट मेंटेलिटी होती है बच्चों की। तो बच्चे कई बार ऐसा होता है अपने मूड के अकॉर्डिंग भी खाना पसंद करते हैं। अगर उनका मूड नहीं होगा तो वो उस केस में भी खाना नहीं खाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये तो बात की मैंने कुछ कारणों की। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनका यूज करके आप अपने बच्चे का हेल्प कर सकती हैं खाना खिलाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टिप की, तो फर्स्ट टिप है कि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट फूड का सिलेक्शन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट फूड्स को ट्राई करें। स्पेशली जब बच्चा, मान लीजिए जब हम बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ, तो क्या होता है कि बच्चे के लिए जो एनवायरमेंट होता है खाने का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि बच्चा 6 मंथ तक बिल्कुल ही मतलब एक्सक्लूसिवली वो ब्रेस्ट फीड पे ही रहता है, तो उसको बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक नए जोन में आने में। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर उसके लिए कुछ नए नए डिफरेंट तरीके के अगर फूड्स आप उन्हें ऑफर करेंगी तो बच्चा उन्हें जरूर खाएगा। और आप कोशिश करें कि डिफरेंट कलर्स में, वैरायटी में आप बच्चे को फूड ऑफर करें। लाइक वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में काफी कलरफुल होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आप बच्चे को वो सब ऑफर कर सकती हैं। आप हमेशा ये ट्राई करें कि बच्चे के लिए कुछ नए वैरायटी के, लेकिन वो बहुत ही हेल्दी फूड आप बच्चे को ऑफर करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सेकंड टिप की, तो सेकंड टिप है कि आप बच्चे के खाने का जो टेक्सचर है उसको चेंज करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। क्योंकि देखिए, जब आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा एकदम से सॉलिड फूड स्टार्ट करता है तो उसके लिए खाने का जो टेक्सचर है वो काफी मैटर करता है। क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो उसको काफी डिफिकल्टी होती है च्यूव करने में, क्योंकि दांत नहीं रहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो उस खाने का जो आप टेक्सचर बच्चे को दे रही हैं, अगर वो सही नहीं होगा तो उस केस में भी बच्चा नहीं खाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो खाने का जो टेक्सचर आप रखें वो बिल्कुल ही सही रखें। क्योंकि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको बिल्कुल ही आप प्योरी कंसिस्टेंसी में हर चीज को दे और एकदम लिक्विड फॉर्म में दे कि बच्चा उसको आराम से खा पाए। अगर मैं बात करूं थर्ड टिप की, तो थर्ड टिप है कि आप बच्चे के ऊपर गुस्सा ना करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बहुत सारी मदर्स क्या होती हैं कि मान लीजिए सॉलिड फूड बच्चे ने स्टार्ट किया है और सडनली क्या होता है, अगर बच्चे को हम ऑफर कर रहे हैं, बच्चा नहीं खा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन सी होने लग जाती है कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, सॉलिड तो अब स्टार्ट कर दिया बट अभी से खाना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आप बच्चे पे गुस्सा करेंगी तो उससे क्या होगा, और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा बच्चा और उससे भी वो बिल्कुल
भी खाना नहीं खाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे के ऊपर में बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। अगर मैं बात करूं अगली टिप की, तो अगली टिप है जो कि बहुत ही यूजफुल टिप है, क्योंकि ये जो टिप है ये कहीं ना कहीं मेरे केस में बहुत काम आई है। जब विहान काफी छोटा था तो उस टाइम पे भी ये टिप जो थी काफी मुझे यूजफुल रही, कि जब भी आप खाना खाएं तो आप अपने बच्चे के साथ में बैठकर खाएं, क्योंकि अगर बच्चा जब आपको खाते हुए देखेगा तो कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ही उस चीज को लेके एक्साइटमेंट होगी और कहीं ना कहीं फिर बच्चा कोशिश करेगा खाने के लिए। अगर मैं बात करूं अगली टिप की, तो अगली टिप है कि आप फूड्स को मिक्स एंड मैच करके दे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, अगर आप एक चीज ऑफर कर रहे हैं, बच्चे को आप एक फूड ऑफर कर रहे हैं, तो बच्चा उस केस में हो सकता है कि वो फूड आप जो उसे ऑफर कर रहे हैं वो उसे पसंद ना आ रहा हो। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि आपको दोबारा वो फूड बच्चे को ऑफर ही नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है, आपको ये चीज अपने दिमाग से खुद सोचनी है कि किस तरीके से मैं इस फूड को और अलग तरीके से बच्चे को ऑफर करके दे सकती हूँ। तो आप क्या करें कि कुछ नए फूड्स को आप इम्प्लीमेंट करें, कुछ नई चीजों के साथ में उसको मिक्स करके आप बच्चे को दे सकती हैं, जिससे कि बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं बच्चे को उस चीज का जो भी उसके विटामिन और प्रोटीन है वो भी बच्चे को मिलेंगे। तो आपको हमेशा ये चीज ट्राई करनी है जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं, कि नई नई चीजों को आप ट्राई करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के केस में, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत टेंट्रम्स होते हैं खाने में। तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करना होता है कि हमें नई नई चीजों के बारे में सोचना होता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे स्पेशली बहुत ही चूजी हो चुके हैं बच्चे आजकल। तो उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप बच्चों को घर का खाना खिलाएं, बाहर की चीजों को आप अवॉइड करें। और दूसरी चीज कि घर पे ही आप कुछ यूनिक तरीके से थोड़ा सा और डिफरेंट प्रेजेंटेशन में आप बच्चे को वो फूड सर्व अगर करेंगी तो बच्चा जरूर ट्राई करेगा। क्योंकि देखिए एक ही तरीके की चीजें बच्चे खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो उस केस में भी फिर बच्चे कहीं ना कहीं खाने से दिल चुराने लगते हैं। तो आपको ये चाहिए कि बस आप बच्चे के लिए जो खाना और जो फूड हम सर्व कर रहे हैं बच्चे को, वो काफी हेल्दी फूड होना चाहिए, प्लस उसके साथ में एक प्रेजेंटिव वे में आप उनको प्रेजेंट करें, जिससे कि बच्चा खाने में इंटरेस्ट ले। अगर मैं बात करूं अगली टिप की, तो अगली टिप है कि आप अपनी होप ना छोड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे मान लीजिए खाना नहीं खा रहे हैं, तो मदर्स फिर सोचते हैं कि अभी तो ऑफर किया था और नहीं खाया खाना, तो वो फिर बाद में ऑफर ही नहीं करती हैं, सोचते हैं कि जाने दो अभी नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर बाद ही ऑफर करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप बच्चे को मान लीजिए अभी आपने ऑफर किया और बच्चा नहीं खा रहा है, हो सकता है उस टाइम पे बच्चे का मूड ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर से ऑफर करें बच्चे को, तो हो सकता है उस टाइम पे बच्चा खा ले। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पूरा फुल इंटरेस्ट लेके बच्चों के साथ में इस चीज को डील करें। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लास्ट टिप की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप बच्चे को खुद से खाना खाने दें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि देखिए बहुत सारी मदर्स ऐसे करती हैं कि वो अपने हाथ से खाना खिलाती हैं और काफी बड़ा बच्चा हो जाता है तब तक भी वो अपने हाथ से ही बच्चे को खाना खिलाते रहती हैं, जो कि उससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को खुद से खाने की हैबिट भी नहीं होती और बच्चा फिर इतना खाने में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा जब तक आप उसको खुद से खाना ना खिलाएं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जैसे ही बच्चा थोड़ा स्टेबल होना सीख जाए, मतलब वो अच्छे से जैसे ही बैठना सीख जाए अच्छे से, उसके बाद में आप बच्चे को खुद से ही खाना ऑफर करें और बच्चे को खुद से खाना दे। हो सकता है बच्चा कुछ चीजें गिराएगा, कुछ चीजें खाएगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बस क्लीन अप ही करना पड़ेगा और कोई भी मैटर नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को खुद खाने दे, ना ही बच्चे पे गुस्सा करे। और क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है तो वो कुछ चीजें खाएगा और कुछ चीजें गिरा देगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बच्चे को खाने के टेक्सचर का पता चलेगा, बच्चा फूड को फील करेगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे को खाना खिलाने में। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।